नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। आज हम लोग सुनने जा रहे हैं नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगी हुई एक और कहानी सिक्का बदल गया, जिसकी लेखिका श्रीमती कृष्णा सोबती हैं, जिनका जन्म 18 फरवरी 1925 गुजरात पाकिस्तान में हुआ था। और यह कहानी अज्ञे जी द्वारा संपादित पत्रिका प्रतीक में 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो आइए सुनते हैं। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पाँव फट रही थी। दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम कहती पानी में होली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उन्नींदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चिनाव का पानी आज पहले से सर्द था, लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ को पिघलते हुए देख रही थी, जो उछल उछल कर आती भावरों के पानी को काट कर कगारे गिर रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज ना जाने क्यों खामोश सी लग रही थी। साहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी। रेत नीचे बैठी हुई थी और उस रेत में अगणित पाँवों के निशान थे। साहनी यह देख कुछ सहम सी जाती है। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में ना जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, साहनी सोचती है। एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हनिया बन के उतरी थी और आज उसका साहजी नहीं है, उसका पढ़ा लिखा लड़का भी नहीं है और वह अकेली है। साहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, वह ये क्या सोच रही है सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी से मन नहीं भरा उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम कहते कहते बाजरे के खेत से होती हुई घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों से धुआं उठ रहा था, टन टन बैलों की घंटियां बज रही थी, फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा था। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा था। ये साहजी की ही तो असामियां हैं। साहनी ने नज़र उठाई। यह मीलों तक फैले खेत अपने ही तो हैं। भरी भराई फसल देख साहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब साहजी की ही तो इबारतें हैं। यह सब साहनी सोच ही तो रही थी। जमीनें, कुएं सब सोना उगलते हैं। दूर दूर तक फैली हुई ज़मीनें देख साहनी का दिल बैठा जा रहा था। ये फसलें 3 बार देने वाली ज़मीन है और सोना उगलती है। साहनी कुएं की ओर बढ़ी और आवाज़ दी, शेरे शेरे, हसैना हसैना। शेरा साहनी का स्वर पहचानता था। वह भला न पहचानेगा? अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह साहनी के पास ही पलकर तो बड़ा हुआ है। उसके पास पड़ा गड़ासा उसने सटाले के नीचे एक ढेर में सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर गड़गड़ाने लगा और बोला, ए हसैना। साहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई। अभी तो वह सोच ही रहा था कि उस साहनी की ऊंची हवेली, अंधेरी कोठरी में पड़े सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाकर। तभी शेरे शेरे, शेरा गुस्से से भर गया। किसी पर निकालेगा अपना क्रोध। साहनी पर चीख कर बोला, मर गई है, अब्बे तैनू मौत दे। हसैना आटे वाली कनाटी एक ओर रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। आई आ, क्यों छावेले तड़पड़ाए। अब तक साहनी नज़दीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना, यह वक्त लड़ने का है? क्या तू पागल है? वो तो पागल है, तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। साहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुँह अंधेरे ही क्यों गालियाँ बरसाता है? साहनी ने लाड से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। शेरे, हाँ साहनी, मालूम होता है कल रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। साहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबराकर कहा, नहीं साहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर साहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। शेरे, आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते। साहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? साहनी को लगा जैसे जी भर आया। साहजी को बिछड़े हुए कई साल हो गए, पर आज तक उनके मन में कुछ पिघल रहा है, शायद कुछ पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने का प्रयत्न कर उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच रहा है, क्या कह रही है साहनी आज? आज साहनी क्या, कोई भी कुछ भी कर सकता है। यह होके रहे,
क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर साहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर गई। गणेशी की याद हुआ ही साहनी की ओर देखा तक नहीं। शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका था, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी साहनी नहीं, साहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी साह जी की डांट खा के हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता साहनी ममता भरे हाथ में दूध लिए कटोरा थामे चली आ रही है, कह रही है, शेरे शेरे उठ पी ले दूध। साहनियों के झुर्रियों पड़े मुंह की ओर शेरे ने देखा तो साहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया, आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा। शाह जी की बात शाह जी के साथ चली गई। वह साहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान जाएगा। फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। साहनी चलो तुम्हें घर तक छोड़ाऊं। साहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई साहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा था, मगर संकित सा इधर उधर देखता हुआ। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। क्या होगा साहनी का, क्या होगा साहनी को मारकर। साहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता कि सिर पर आने वाले खतरे की कुछ बात साहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे। साहनी, साहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया। क्या है शेरे। शेरा जानता है यह आग जबलपुर में लगनी थी और लग गई। साहनी कुछ न कह सकी। सब नाते रिश्तेदार उसके वहीं थे। हवेली आ गई। साहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह अकेली बिना किसी सहारे के न जाने कब तक पड़ी रही। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है और साहनी उठ नहीं पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं से ही छूट रहा है। शाह जी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा। मानो पत्थर हो गई, पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर उठी। साहनी, साहनी सुनो, ट्रकें आ रही हैं लेने। ट्रकें। साहनी इसके सिवा और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे के हाथ को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, साहनी अब तक कभी ऐसा न हुआ, कभी न सोचा। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। साहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी के स्नेह सनी उदासी से उसने कहा, साहनी हमने तो कभी न सोचा था। साहनी क्या कहे कि उसने कभी सोचा था। नीचे पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। साहनी समझ गई वक्त आन पड़ा है। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांघ सकी। आज किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन है वहाँ। अरे कौन नहीं है आज वहाँ। सारा गांव है जो उसके इशारे पर कभी नाचता था। आज उसकी असामियाँ पराई हो रही हैं, जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तेदारों से कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं है। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़ उसने कुल्लूवाल के जाट हैं, क्या सुबह ही वह नहीं समझ गई थी। बेगू पटवारी और मसीद के मुल्ला इस्माइल ने ना जाने क्या सोचा। साहनी के निकट आकर खड़े हुए। बेगू आज साहनी की ओर नहीं देख पा रहा था। जरा धीरे से गला साफ करते हुए कहा, साहनी रब्बा नु यही मंजूर सी। साहनी के कदम डोल गए, चक्कर आ गया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साहजी उसे। बेजान सी साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा था, क्या गुजर रही है साहनी पर। मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया। साहनी के घर से निकलना छोटी बात नहीं थी। गांव का गांव खड़ा है हवेली के दरवाजे पर, लेकिन उस द्वारे तक जिसे शाह जी ने अपने पुत्र की शादी में बनवाया था। तब से आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते थे। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात किसी ने न सोची थी। यह साहनी जानती नहीं थी क्या। वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी किसी से बैर नहीं जाना, कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया। देर हो रही है। थानेदार दाऊद खां जरा आकड़ कर आ गया और ड्योढ़ी पर खड़ी निर्जीव सी छाया को देखकर ठिठक गया। यह वही साहनी है जिसको शाह जी उसके लिए दरिया किनारे खेमा लगवा दिया करते थे। यह तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुँह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा, साहनी भागों वाली मसीत बनेगी, 300 रुपये देना पड़ेगा। साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दे दिए थे। और आज साहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है ना, सोना चांदी। साहनी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी। जरा ठहर कर।
सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक ज़मीन में बिछा है। दाऊद खान लज्जित सा हो गया। साहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना ज़रूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? साहनी अपनी गीली आंखों पर हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर हो गया। साहस कर बोला, साहनी कुछ नकदी ज़रूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए। साहनी का गला रुध गया। मुझे नकदी नहीं प्यारी है, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। शेर खान आन खड़ा, गुजरा हो कि ना हो मगर कुछ मार रहा है साहनी से। खां साहिब देरी हो रही है। साहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए, यह सब मुझसे कह रहे हैं देर हो रही है। ठीक है, देर हो रही है, पर नहीं, साहनी रोकर नहीं, शान से निकलेगी। इस पुरखों के घर से मान से लांघेगी यह डेहरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल साहनी ने रुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी के बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियाँ रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया, मगर दिन बदले, वक्त बदले, और सिक्का भी बदल गया। साहनी ने रुपट्टे को सिर पर ढांप लिया और धुंधली आंखों से हवेली को 3 बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। साहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम। साहनी की आंखें फिर कभी उस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा, एक बार घूमकर फिर पूरा घर क्यों न देख लिया। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, आज उनके सामने छोटी न होंगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया ड्योढ़ी के आगे। कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। साहनी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, मर्द, सब औरतें पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। साहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गले में जैसे धुआं भर रहा था। शेरे खूनी शेरे का दिल टूट रहा था। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। साहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, साहनी कुछ कहती जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली हुई आशीष झूठी नहीं हो सकती। और साफे से अपनी आंखों को पोंछ लिया। साहनी उठती हुई हिचकी को रोककर रुंधे गले से कहती है, रब्बा तुहानु सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। छोटा सा जन समुदाय रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं रहा साहनी के, और हम साहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर साहनी के पांव छुए। साहनी का कोई कुछ न कर सका। राज भी पलट गया। साहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुककर कहा, तैनू भाग जगण चन्ना। दाऊद खां ने हाथ से संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां साहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ा। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार, एक एक करके सब साहनी की आंखों के सामने घूम रहे थे। कुछ पता नहीं चला, ट्रक चल दिया या वह स्वयं चल दी। आंखें बरस रही थी, दिल रो रहा था। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा था इस बूढ़ी साहनी को। कहाँ जाएगी अब? साहनी मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते तो जरूर करते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया, तख्ता बदल गया और सिक्का भी बदल गया। साहनी को जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर लेटना पड़ा तो लेटे लेटे आहत मन से उसने सोचा, राज पलट गया? क्या सिक्का बदलेगा? वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की साहनी की आंखें गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांवों में रात खूनी वर्षा हुई। शायद राज भी पलट रहा था और सिक्का भी बदल रहा था। तो इस तरह आप लोग सुन रहे थे कृष्णा सोबती जी की लिखी हुई कहानी सिक्का बदल गया, जो कि विभाजन पर आधारित कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने विभाजन से उत्पन्न कठोर परिस्थितियों का मार्मिक चित्रण किया है। इसमें यह दर्शाया गया है कि समय बदलते देर नहीं लगती और सदैव जो लोग सुख दुख के साथी रहते हैं वही एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आवे तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।